हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता कि शायद ही यूट्यूब पे किसी ने नंबर 7 का ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस तरीके से डिस्कस किया होगा जैसे मैं आज आपसे करने वाली हूँ। अगर आप नंबर 7 से रूल होते हैं, आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर नंबर 7 है, ठीक है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कहीं ना कहीं ये आप मेरी बातों को सुनने के बाद अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पाएंगे और इसमें आपको क्या करना चाहिए ये भी जान पाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हर इम्पॉर्टेंट वीडियो, हर इम्पॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस ज़रूर करती हूँ और बहुत ही रिसर्च करने के बाद डिस्कस करती हूँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, ठीक है। और केतु का आप जानते हैं, ठीक है, उसका सिर नहीं होता, उसका सिर्फ धड़ होता है, ठीक है, सिर्फ नीचे का पार्ट होता है उसका, उसके पास हेड नहीं है, ठीक है। तो वो जिसके साथ भी मिलता है उसका हेड लगाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स इसकी वजह से उसकी जो अपनी सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती, वो कहीं ना कहीं दूसरों पे निर्भर होती है। वैसे तो फ्रेंड्स केतु के बहुत ही पॉजिटिव बातें भी हैं, ठीक है, बहुत ही खूबियाँ हैं केतु में, बट आज मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो केतु का है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। वैसे तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, केतु के जो नंबर के लोग होते हैं उनका विजडम बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि लकी नंबर 7, ठीक है, कभी भी ये नहीं कहा जाता अनलकी नंबर 7। अब तंबोला खेलते हैं उसमें कहा जाता है लकी नंबर 7, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत चीज़ों में लकी भी होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज बात करूँगी जो नंबर 7 है, ठीक है, वो डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी है, ठीक है। नंबर 7 के लोगों को अपने लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ती है, ठीक है। आपका जो कोई भी लाइफ का सेक्टर हो, चाहे वो आपका मनी एंड करियर सेक्टर हो, चाहे रिलेशनशिप सेक्टर हो, चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, ठीक है, अगर आप ड्राइवर 7 और कंडक्टर 7 से रोल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर आपके साथ जुड़ा हुआ है और इससे कैसे डील करना है और ये किस तरीके से मैं ये डिसअपॉइंटमेंट को कह रही हूँ उसको आपको मैं समझाती हूँ। फ्रेंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आप अपने सीए के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की थी, बट आपको जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। आपको लगा वो एग्ज़ाम देने के बाद कि इस बार तो मेरे सीए के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, तो मैं तो आगे एग्ज़ाम नहीं दूंगा बिकॉज मैंने इतनी मेहनत करी और सब कुछ ख़राब हो गया, शायद मैं सीए कभी भी क्लियर नहीं कर पाऊँगा। इस तरह की बातें आपके माइंड में आ रही हैं। तो फ्रेंड ये हो गया एक डिसअपॉइंटमेंट का छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि और आपको ऐसा हुआ भी कि आपका एग्ज़ाम बहुत गंदा गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स इस केस में आपको ये करना चाहिए, आपकी लाइफ में कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, आपको अपने उस फेस को बहुत ही साइलेंटली, ठीक है, बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही पॉजिटिवली निकालना है, ठीक है। आपको यही सोचना है कोई बात नहीं, ये अभी हुआ है, आगे बहुत अच्छा होगा। और फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आपने उस टाइम को पॉजिटिवली निकाल दिया, ठीक है, अगर आपने ये ना सोचते हुए कि मेरा ये एग्ज़ाम गंदा हो गया तो मैं और कोई एग्ज़ाम ना दूं, ऐसा ना सोच के आपने आगे के एग्ज़ाम्स दिए, तो फ्रेंड्स आप जान भी नहीं सकते कि उसके बाद जो आपके रिज़ल्ट्स आएंगे ना वो बहुत ही अमेजिंग आएंगे, बहुत ही बेटर आएंगे, बहुत ही बेस्ट आएंगे। फ्रेंड्स ये मैंने बहुत लाइव लोगों के एग्ज़ाम मतलब लाइफ में देखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगी। सपोज़ आपकी मैरिज हो गई, ठीक है, किसी की भी मैरिज हो गई, ठीक है, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत लड़ाई हुई, 2-3 महीने बहुत लड़ाई चली, ऐसा लगा कि हम तो साथ में रह नहीं सकते। लेकिन फ्रेंड्स क्योंकि ये केतु के नंबर से अगर रूल होते हैं और इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो 2-3 महीने थोड़ा सा शांति से, सावधानी से, पेशेंटली, पॉजिटिवली कि सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से अगर आप निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि वो 2-3 महीने तो ख़राब गए, लेकिन जो आगे की जो लाइफ है 20-30 साल या उससे आगे की ज़िंदगी वो बहुत ही बेस्ट होगी, बहुत ही बेटर होगी।
तो फ्रेंड इस तरीके से जो केतु हैं वो डिसअपॉइंटमेंट तो फेस करवाते हैं, बट अगर आप उस डिसअपॉइंटमेंट को पॉजिटिवली निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अमेजिंग मिलते हैं। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप किसी भी सेक्टर में अपना ये देख सकते हैं। सपोज़ अगर आप मनी के सेक्टर में देखते हैं, आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, तो इस चीज़ में आपको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि देखो डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर अगर जुड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उसमें धोखा मिल जाए, वो बंदा आपके पैसे लेके आपको लौटाए ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस केस में मैं यही कहूँगी, तो बहुत सावधानी रखिए, किसी को भी उधार देने से पहले बहुत सोचिए, किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस करने से पहले बहुत सोचिए, और ऐसे काम अगर ना ही करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं आपको डराऊं या ऐसा कुछ कहूं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ वक्त आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से पेशेंटली निकालेगा, ये सोचते हुए कि आगे का वक्त बहुत अच्छा होगा और ये सच में आपके साथ होगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा आपका उसके बाद। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने इसको एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ये सब जाना है, ठीक है, और मैं नहीं जानती कि यूट्यूब पे इस तरीके की चीज़ को बताया गया या नहीं बताया गया, लेकिन मैंने आज आपसे बहुत ही डीप एस्पेक्ट नंबर 7 के लिए शेयर किया, जो मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाएँ और मैं आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पाऊँ इस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग है तो मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स अब आप किस चीज़ पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।